भूले कि आज भोपाल के दर्द का सबसे बड़ा दिन है। आज गैस त्रासदी, और उस गैस त्रासदी के जिन लोगों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री ने दी। चुनावी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं। दतिया सीट पर यह बड़ा अपडेट। और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव भी पीछे चल रहे हैं। दो बड़े अपडेट आपको बता दें। डेप्यूटी सीएम अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव। टैली पे ऊपर नजर मारिए। 90 में से 90 सीटों का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि एक बार हमें अवंतिका का भी रुख करना होगा। अवंतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीटें जहां पर दिग्गजों को आप देखेंगे। आप टीएस सिंहदेव का जिक्र कर रहे थे, आप भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे थे, मोहन मरकाम का जिक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें महज 5 वोटों से वो आगे चल रहे थे। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, और इसके साथ इस तरह की पोजीशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर अब यही जानकारी है कि सीधे तौर पर आगे चलते हुए, लेकिन टीएस सिंहदेव, इन्हें लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। कुछ वीआईपीज जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, उनके लिए सीधे आपको बता देते हैं। टीएस बाबा ट्रेलिंग के तौर पर सीधे नजर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय लीड कर रहे हैं। ननकी राम कंवर का भी नाम है, ये भी पीछे चल रहे हैं। शविंदर कर्मा ये भी पीछे चल रहे हैं। नारायण चंदेल को लेकर ये जानकारी कि वो लीड लेते हुए, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे खासे बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए रुझानों में, और बहुत ज्यादा जरूरी उन चेहरों को देखना हो जाता है क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं और कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि घंटों से हम ये नाम देख रहे हैं। मोहन मरकाम का आप जिक्र कर रहे थे, ट्रेलिंग यानी कि पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दीपक कुमार बैच पीछे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा दांव प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए उन्हें खेला है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रुझानों में पीछे चलता हुआ। एक और बड़ा अपडेट देखिए, सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो बुधनी विधानसभा है वहाँ पे सीएम शिवराज तीसरे राउंड के बाद 14,000 वोटों से आगे चल 14,000 वोटों से आगे चलते हुए लाडली बहनों के लाडले भैया। और मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर, वीआईपी सीटों को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्टेट में, यानी कि जो पीछे चल रहे हैं नाम, उन्हें लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। माया सिंह बीजेपी की तरफ से लीड करती हुई, प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप देखेंगे लीड करते हुए, वो तो अच्छे खासे मतों के साथ भी आगे चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत लगातार इस स्थिति पे मैं नजरें गड़ाई हुई थी कि मोहन यादव को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल लीड करते हुए राष्ट्रीय स्तर का नेता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का आंकड़ा जब आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों को लेकर इस प्रकार की स्थिति जब बनती है, तब मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे कि दिलचस्प फाइट होने वाली थी। प्रचंड बहुमत की ओर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरी तरफ बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई रुझानों में। एक बार फिर से आपको एक वॉल दिखा देते हैं। ये महत्वपूर्ण चेहरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, इन्हीं के किस्मत का फैसला ये राष्ट्रीय स्तर के नेता जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे थे। लहार की आप बात करते हैं, टीएस सिंहदेव की आप बात करते हैं, अलग अलग लोरमी की आप बात करते हैं, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग समीकरण, सीधे अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूं। और यहां पर भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जल्द से जल्द कुछ ऐसी सीटें जहां पर रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, सबसे पहले आप तक बात पहुंचाऊंगी। बिल्कुल अवंतिका, टीएस सिंहदेव का भी आपने जिक्र कर दिया। और यहां पर एक बात ये भी दिलचस्प कि टीएस सिंहदेव और उनके सामने जो अग्रवाल साहब हैं, किसी दौर में बड़े रिश्ते हुआ करते थे, और अब सियासत में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। सीधा रायपुर चलने का वक्त हो गया, मरीन ड्राइव आपको लिए चलने का वक्त हो गया है। अभिषेक आपको नजर आ रहे होंगे। अब सीधा अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे में, इतना लंबा आपका तजुर्बा है, 1.5 घंटे में इतनी हेर फेर आपने मेरा ख्याल है कि नहीं देखी होगी। जी प्लीज। ललित, मुझे 2013 का चुनाव याद आ रहा है। 2013 में भी कुछ ऐसे ही उलटफेर हो रहा था। 1 बजे तक कोई और पार्टी कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे, और 1 बजे के बाद ये शिफ्ट हो गया, दूसरी पार्टी कार्यालय में पटाखे फूटने लगे थे। तो बहुत जल्दबाजी छत्तीसगढ़ के लोग नहीं कर रहे हैं, और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी यही चर्चा कर रहे थे कि अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उलटफेर होते लोगों ने देखा है।